नमस्ते सभी को। कैलेंडर रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। इसके जितने भी टाइप पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इसका आने वाले टाइम में नहीं छूटेगा, जो भी एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, तो क्लास को बस एक काम करना है, आपको पेशेंस के साथ देखना है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना होगा, हमें मंथ कोड याद करने होंगे। क्या मंथ कोड कैसे? आपका पहले 3 याद करो, ये वाले 033, फिर लास्ट के 3 याद करो 035। ठीक है, फिर उसके बाद करो बीच वाले याद, आपका 614 625। अगर ऐसे नहीं याद करें तो सीरियल में याद करो, सबसे बढ़िया क्या है, 033 614 625 035। अगर आप ऐसे याद करोगे ना तो आपके बिल्कुल 10 बार बोलोगे तो आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बस एक ही जिम्मेदारी है, कोड याद करने की। ठीक है, बाकी फिर आपको बहुत ईजी लगेगा चैप्टर, सच बता रहा हूँ मैं। आपने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं होगा जितना मैं आपको आसान करके बताऊंगा। मैक्सिमम केस में हम कोड यूज करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, मैक्सिमम केस में नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही आंसर निकाल लेंगे। अब देखो, लीप ईयर में बस कंडीशन याद रखना कि जब जनवरी कोड क्या होगा आपका, जब लीप ईयर आएगा 6, और फरवरी कोड क्या होगा 2। पूरे कोड नहीं चेंज करना, सिर्फ 2 के चेंज होंगे, फरवरी और जनवरी के। ठीक है भाई। अब ये वाला देखो, शताब्दी कोड 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आगे भी ले जा सकते हो हम, बट हमारे वो काम के है नहीं, पूछता नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 तक ही पूछता है। अगर पूछ भी लिया तो मैं इसलिए लिख दिया आगे भी। तो बस ये क्या है कि 1600 और 2000 कोड क्या है मेरा, आपका 6, 1700 और 2100 का कोड क्या है मेरा 4, 1800 2200 कोड क्या है मेरा 2, 1900 और 2300 कोड क्या है मेरा 0। तो कैसे याद करेंगे, 6 में से 2 घटाओ भाई, 6 में से 2 माइनस करो 4, इसमें से 2 माइनस करो 2, इसमें से 2 माइनस करो 0। ऐसे याद करने की ट्रिक है यार। ठीक है, अब देखो आगे इंपॉर्टेंट चीज है भी। इधर तो सिंपल है, दिनों के नाम दिए गए, क्या करना आपको भाई, 1 2 3 किसके कोड है, सोमवार का 1 है आपका, मंगलवार का 2 है, वो ये क्रम में याद कर लो, एक बार में याद हो जाएंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नोट पॉइंट लिखा है जो। सामान्य वर्ष क्या होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, मतलब जिसमें भी 365 दिन होंगे, जिसमें फरवरी 28 की नहीं होगी, वो कैसा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। ठीक है भाई। अब दूसरे वाला, इसमें क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो भी 4 साल के बाद आता है ना, वो सब लीप वर्ष होते हैं। उसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की। ठीक है, 29 दिन की फरवरी होती है। इसे अधिवर्ष भी बोलते हैं, याद रखना ऐसा टर्म को, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर इसे यूज करता है वो। तो 366 कितने दिन होंगे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है ना भाई। नॉर्मल फरवरी उसमें 28 की होती है, इसमें 29, तो एक दिन बढ़ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, बस कुछ नहीं है, देखो वही लिखी लाइन मैंने, इसमें 4 वर्ष के बाद आता है। अगला पॉइंट देखो अब यहाँ। ठीक है भाई, ये अगला, अगर लीव वर्ष निकालने के लिए अगर हमें लीव वर्ष निकालने, तो उसमें किसका भाग लगाएंगे भाई, 4 वर्ष का। और शताब्दी में किसका भाग लगाएंगे हम भाई, 400 का। अगर नहीं समझ में आया तो मैं साइड में समझा रहा हूँ, यहाँ देखो। जैसे भाई मैं मान लिया कि एक मेरा ये है और एक मेरा है आपका 2015, तो मुझे इसमें कैसे पता चलेगा इसमें 400 का भाग लगाना है या इसमें 4 का भाग लगाना। तो जिसके पीछे भी 2 जीरो हो जाएगी लास्ट में, उसमें लगाना हमें किसका भाग, आपका भाई, आपका लगाना भाग हम उसमें 400 का। और इसमें पीछे 2 संख्या होगी, 2 जीरो नहीं होगी तो 4 का, 2 जीरो होगी तो 400 का, बस सिंपल सी बात है। इतना याद रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे याद यूज करो तो पता चलेगा तुम्हें। अब एक एक ये भी चीज याद रखो, 100 वर्षों में कितने लीवर्स होते हैं भैया आपके, 24। कैसे, देखो बता देता हूँ तुम्हें। देखो हर चीज के कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करके चलेंगे, तो जब जब क्वेश्चन शुरू करा स्टार्ट कराऊंगा तो बहुत आपको स्पीड के साथ आपके समझ में भी आएंगे, और आप स्पीड के साथ कर भी पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, अब बताओ, इसमें 2 जीरो सर आपने बताया, जिसमें भी 2 जीरो पीछे होंगे उसमें 400 भाग लगा। क्या इसमें 400 भाग लगाना पॉसिबल है, नहीं है, ये तो बहुत छोटा, कहाँ लग जाएगा। तो बस इसे क्या करो, इसे ब्रेक करो, 99 + 1 में ब्रेक करो। अब वही वाला सवाल बन गया, इसमें दो जीरो नहीं है तो 4 का भाग लगा सका, हाँ। तो जब 4 का भाग लगाओगे तो 24 चौका 96, तो इनके 24 बार कट जाएगा। तो कितने लीपर्स होंगे इसमें, 24 लीपर्स होंगे, शेष फलसम तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो इसलिए 24 लीपर्स होते हैं। इस तरीके से निकलता है भाई। ठीक है, अब तक रटा ही होगा आपने, सीखा नहीं कि कैसे निकलता है, तो सीखो मेरे भाई कैसे निकाला जाता है। अब ऐसे 400 में कितने होंगे, यहाँ भी कॉन्सेप्ट है एक बहुत अच्छा। अब खुद बताओ, जब 400 में भैया, अगर हम 4 4 में तोड़े से इनके 100 सालों में तोड़ा, ठीक है, 100 साल, 100 साल और 100 साल। ठीक है भाई, 24 इसमें होंगे, 24 इसमें होंगे आपके, बिल्कुल जी 24 इसमें होंगे, बिल्कुल 24 इसमें होंगे। तो 24 चौका 96, तो 96 ही हुए भैया अभी, तो भाई 96 हुए। ठीक है, बट आप एक चीज देखो, खुद 400 है, जो 400 पूरा, इसमें अगर 400 भाग लगाओ तो भाग जा रहा है, यानी कि जो लास्ट का 400वां साल आवेगा वो खुद एक क्या लीप वर्ष, तो उसमें एक प्लस कर देंगे। इसलिए कितने लीप वर्ष, कितने 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे भाई हमारे, 97। ठीक है, बस। अब देखो एक ये भी क्वेश्चन देखो, ये वाला टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 31 दिसंबर के हिसाब से ये वाले सन दिए गए हो, शताब्दी दी गई हो, तो अंतिम दिन
ठीक है, क्या हो सका भाई, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, यानी कि 5 से बचेगा इसमें, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0। आप निकाल सकते हो कोड के तरीके से, बट फिर भी आप याद रख लो कैसे। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने की, कि भाई हमारे घर वाले क्या बोलते हैं जब हम बाल कटाने जाते हैं, कि भाई आप शनिवार को बाल मत कटवाना, ठीक है जी, मंगलवार को बिल्कुल मत कटवा लेना, ठीक है, बृहस्पतिवार को तो बिल्कुल भी मत कटवाना। यानी कि 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें हम बाल बाल कटवाने नहीं जाते, ठीक है। तो बस उस तरीके से याद करो, यानी 3 दिन ऐसे हैं जो शताब्दी के नहीं हो सकते, बाकी जो 4 दिन बच के वो होंगे। तो बस कोई सा याद कर लो, या तो जो होंगे तो वो याद कर लो, जो नहीं होंगे या उन्हें याद कर लो, ठीक है भाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत पूछता है, कैलेंडर का कब होता है, मतलब कैलेंडर रिपीट कब होता है। अगर लीप वर्ष हो, ठीक है, और जैसा लीप वर्ष है उसमें एक ज्यादा, मतलब एक साल आगे हो। मैं लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैंने मान लिया भाई यहाँ मेरा 2004 है, 2004 क्या मेरा एक लीप वर्ष है। अगर ऐसा ना देगा 2005 दे दिया, ठीक है, तो लीप वर्ष से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे जब भी इस तरह कंडीशन बन जाएगी। अगर सिंपल सी बात है, लास्ट में भागा लगा के देख लेंगे 4 का, अगर एक बच गया तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है, लीप वर्ष आगे का हुआ तो उसमें क्या करेंगे भाई, आपका 6 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर लीप वर्ष ही हुआ, अगर जैसे 2028 है, मतलब 2004 है, तो अगला मैं पूछूं कि इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो उसमें क्या कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, 2032 में वो रिपीट कर जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां कराऊंगा फटाफट में, ठीक है भाई। अगर भाई ये भी होगा कंप्लीट और ये भी हो गया आपका। अगर कभी लीप वर्ष में 2 ज्यादा हो, 2 या 3 साल ज्यादा हो, जैसे क्या भाई, जैसे मैं बोल दिया आपका भाई 2007, ठीक है, अब बताओ लीप वर्ष 2004 है, तो उससे 3 साल आगे गए, तो इसमें क्या करेंगे हम 11 प्लस कर देंगे, अगला साल रिपीट हो जाएगा 2018, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, पीछे वापस नहीं आ सकते बस इसमें कैलेंडर रिपीट करने के लिए। अगर आना ना तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे वहां, तब जाकर वापस आना, कभी तुम गलत कर दो, ठीक है भाई। अब छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखना कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन व 31 दिसंबर का दिन समान होता है, यानी कि जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 1 जनवरी और लास्ट का 31 दिसंबर का दिन क्या होगा आपका, समान होगा। अगर उसका बुधवार है तो वो भी बुधवार होगा 31 को भी, ठीक है। अगर मैं पूछने लगूँ सामान्य वर्ष का जो भी जनवरी का एक दिन है, और अगले साल का जनवरी का एक दिन क्या होगा, तो मेरे भाई उसमें बस एक दिन ऐड बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखा करो। अब लीप वर्ष में क्या होगा, जो सामान्य वर्ष का 1 जनवरी का जो भी दिन होगा, सॉरी, लीप वर्ष में जो भी 1 जनवरी का एक दिन होगा, जो भी दिन होगा, मान के चलो सोमवार है, तो अगर लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर क्या होगा, वो एक दिन ज्यादा होगा, क्यों, फरवरी की वजह से। वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है भाई, याद कर लेना ने भी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा, पहला सवाल हमारे कॉन्सेप्ट जो भी समझाया था उसी के ऊपर है। क्या बोल रहा है ना भाई, हमारा 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, यह लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए आपका अधिवर्षों की संख्या बताओ। तो सिंपल सवाल है बहुत, कैसा करना भाई, 1800 और आपका 2000 में क्या लो, डिफरेंस लो। सबसे पहले कितने साल का अंतर है, ठीक है जी, 200 साल का। एक मिनट, अब देखो इतनी फास्ट निकाल लेंगे सर, जिसने भी कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा ना, अब उसे मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगने की। अब बताओ मैं भाई 100 साल में कितने, 24, 200 साल में कितने होंगे भाई, 24 यहाँ और 24 यहाँ, 200 साल में, इसे ब्रेक कर लिया 100 साल में, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा सा समझाने के लिए, इससे तुम्हारे अच्छे समझ में होगा, ये लो, ठीक है भाई। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 24 यहाँ हो गए और 24 यहाँ हो गए, तो कितना हो गया वहाँ हमारा, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया हमारा 48। कुछ बच्चे क्या 48 देखते मार देंगे, भाई थोड़ा रुक जाया करो, आंसर मारने से पहले थोड़ा सोचे भी करा करो। जब आपने 10 सेकंड आंसर निकालने में लगाए तो 1-2 सेकंड टिक लगाने में सोचो। अब खुद बताओ मुझे भाई, लास्ट का जो 2000 है, ठीक है, जब 2000वें साल में एंट्री करेंगे हम, तो ये खुद भी तो एक लीप वर्ष है भाई, 400 भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें बिल्कुल, तो उसमें एक साल जोड़ देंगे, इसलिए इसका आंसर होगा 49, ठीक है भाई। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था उसमें, ठीक है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष का मतलब बताया था मैं आपको, क्या अधिवर्ष किसे बोलते हैं, लीप वर्ष नहीं है, वो ये पूछ रहा है। तो लीप वर्ष कौन नहीं होगा, जिसमें 400 का, क्योंकि सब में 0 पिच, इसमें तो 4 है, ये तो है ही, ये साहब कट रहा है पूरा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये भी 400 से कट जाएगा, ये भी नहीं आंसर हो सकता। 4 ते 12 ये भी कट जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो गया मेरा डी। भाई जे भी पूछा है सवाल, ठीक है, इस तरह के सवाल वहां पेपर में पूछा, छोटे छोटे, आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब ये देखो भाई 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखो 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है, 2008 का। अब मैं क्या बताया था भैया आपको भाई, अब इसमें 2008 है ना यो, तो मुझे तो भैया लास्ट के अंक में भाग लगा देख लूंगा मैं, किसमें, इसमें, किसका, 4 का, 4 दूनी 8, कितना बच गया, पूरा पूरा 0 बच गया। तो मैं ये कैसा साल है, लीप वर्ष इसका मतलब। तो जब लीप वर्ष होगा तो क्या बताया मैं आपको,
जब लीप वर्ष होगा तो क्या करेंगे हम, इसमें आपके 28 ऐड कर देंगे। जब 28 ऐड करेंगे कितना हुआ, 2036। अगर लीप वर्ष नहीं होता, एक बचता, भाग लगा कर एक बचता अगर, तो उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें करते ये कि उसमें 6 जोड़ देते। अगर 2 बचता, 3 बचता, तो उसमें 11 जोड़ देते। बस सिंपल सा फंडा, ज्यादा कुछ नहीं याद करना, ठीक है। अगला सवाल देखो, कैलेंडर का 2005 का, मतलब 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, खुद बताओ। इसमें भाग लगा दो यहीं का यहीं, ठीक है। 4 का जब भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 बचेगा। जब 1 बच गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब भैया ने बताया था कि अगर 1 बचेगा तो क्या करना हम भाई, हमें करना है जिसमें 6 जोड़ देंगे। तो 2005 में जब आप 2005 में 6 जोड़ोगे, क्या होगा हमारा भाई, 2011। हो गया आंसर, खत्म, ठीक है। अगला देखो भाई, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान है। 2020 का कैलेंडर अभी बताया मैं कि भाई कैसा कैसा ये रहे हो, लीप ईयर है, तो इसमें क्या करेंगे, बस 28 जोड़ दो। 2020 में 28 जोड़ो, देखते पता चलना चाहिए, क्यों 4 से पूरा पूरा कट रहा है लास्ट की संख्या यार। तो जब 28 जोड़ोगे तो कितना होगा मेरा, 2048। 2048 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर क्या काम करो, फिर इसमें दोबारा फिर 28 जोड़ो, क्योंकि भाई उसने आपके साथ ट्रिक खेल दिया, किसने, एग्जामिनर ने। देखो जरा जोड़कर, तो 2000 कितना आ जाएगा, 76। तो 2076 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट था कि उसने क्या करा, उसने 2-3 साल कैलेंडर, मतलब 28 साल के बाद ना पूछ कर उससे अगले वाला कैलेंडर पूछ लिया, जो ऑप्शन में दिया, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, इसका आंसर सबके सब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, बिल्कुल हर एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख ले और कमेंट में आंसर देते नहीं भाई। आपका ही बेनिफिट होगा, इससे आपको ही पता चलेगा हमने सीखा है क्या या नहीं सीखा है, समझे। चलो 1 मिनट रुक जाओ, बस ये समझ आ रहा, ये लो, ठीक है। चलो अगले वाला सवाल देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल भाई, यहाँ तुम फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, क्योंकि 2011 का पूछ कर किसके समान होगा, सारे ऑप्शन क्या देखो, खुद बताओ मुझे आप। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तो 11, ये तो पीछे वाले कैलेंडर है, इसका मतलब। तो जब भी पीछे वाला कैलेंडर पूछेगा वो, तो क्या करना आपको, ऑप्शन ही उठा लो, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन उठाओ और उसमें क्या देखो कि हमारा 2011 के बराबर कौन सा आ रहा है। तो अब ये तो भाई लीप ईयर, इसमें 28 जोड़ने पड़ेंगे, तो 2032 के समान आओ, गलत हो गया। अब इसमें भाग लगाओ, 4 का 1 बचेगा, 1 का मतलब इसमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, 6। तो कितना आएगा, 2011 के बराबर। तो 11 के बराबर कौन सा आएगा, सी आएगा, लॉजिक खत्म। बी पर जाना भी नहीं पड़ा हमें। आप चेक भी कर सकते हो, बी को भी चेक कर लो, चाहे इसमें 28 जोड़ने पड़ेंगे, ये भी आंसर हो सकता। इसमें कितना बचेगा, 1, इसमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, 6। ये 2015 के बराबर होगा, तो बस ये भी गलत हो जाएगा हमारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। ऐसे ही करना वहां पेपर में, इतना भी टाइम नहीं लगने का, विद इन 10 सेकंड ज्यादा है भैया, 5 सेकंड में आंसर देकर भाग जाओगे आप इसका। अगला सवाल देखो, 100 वर्षों में अवधि में लीप वर्ष, अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन देख लो खुद आप ग्रुप डी में ही, ठीक है। टेंशन मत लो, कुछ सोच रहे हो भैया तो सारे ग्रुप डी के सवाल ले आए। अगस्त में भैया सभी तरह के सवाल है, एनटीपीसी में पूछे गए भी है, जेई में पूछे गए भी है, एसआई में पूछे गए भी है, ठीक है। चलो देखो, 100 वर्षों में कितने बताए थे, अभी तो बताया था 24 लीप वर्षों, बस हो गया था। नहीं इतनी देर का सवाल, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, तो मैं आपको यह पीपीटी सेम टू सेम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम टाइम में फास्ट रिवीजन हो सके, ठीक है। तो जो भी ग्रुप में ना जुड़ा हो, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ना, तो आपका मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है टेलीग्राम का, तो आप उससे ऐड हो सकते हो। अब ये वाला सवाल देखो, थोड़ा सवाल को धीरे पढ़ो। 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष 365, यानी कि पूरा जो 100 वर्षों की अवधि पूछ रहा है वो सामान्य वर्ष है, 365 दिन वाला। तो पी एक सामान्य वर्ष है, पी कैसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है भाई, ठीक है जी। तो पी का मान क्या होगा, तो मेरे भाई जब पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ, अब 365 में, मतलब इसमें जो 100 साल में, मुझे एक बात बताओ आप, 100 साल में कितने लीप ईयर हो, लीप ईयर कितने हो, ठीक है, लीप, और आपका सामान्य कितने हो। लीप ईयर तो जी 24 बताए थे आपने 100 सालों में, तो बस 100 में से अगर 24 घटाओ कितना बचेगा, 76। तो क्या पूछा ना, सामान्य, तो हमारा आंसर आ दोगे 76, ठीक है भाई। अगला वाला देखो, ये भी देखो उसी बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसा ही पूछा गया, लो ये भी सवाल सेम टू सेम सवाल। रेलवे की यही खास बात होती है, वो कुछ ही नहीं करता, वो सिर्फ थोड़े थोड़े चेंज करके सवाल उन्हीं अपने जितने भी फॉर्मेट के एग्जाम लेता है सब में बदल बदल कर पूछता रहता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा भाई, एक्स 100 वर्षों के अंतराल पर लीप वर्षों की संख्या, यानी क्या कह रहा है वो, जो एक्स है ना, पता क्या है वो एक्स है जो, वो लीप वर्षों की संख्या है बस। तो 100 सालों में कितने लीप ईयर हो भाई, कितने लीप ईयर होते हैं भाई 100 सालों में, आपके 24। तो जो 24 है वो किसका मान है, वो एक्स का मान है, तो बस यहाँ रख दो। तो 24 माइनस 1 कितना है मेरा, 23, आंसर नंबर सी, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, देख ध्यान रखना, एक छोटी चीज और बता रहा मैं आपको, क्या कि भाई आपको ये भी चीज याद जरूर रखनी कि
आपको पता होना चाहिए कि एक सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन निकले, ठीक है। दिन जब भी निकालना है तो 7 का भाग ही लगाना वहां। और एक लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन निकल, वैसे तो याद ही करवा दिया मैंने शुरू में ही, बट फिर भी किसी को समझ में नहीं आता ना, तो देख लो कैसे। देखो यहाँ भाई 365 सामान्य वाला हो गया, सामान्य हो गया, ठीक है जी। इसमें जरा 7 का भाग लगाओ, तो 7 मुझे 35, 7 दूनी 14, तो 52 तो सप्ताह हो गए पूरे टोटल। क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि कितने सप्ताह बैठेंगे, कितना दिन। एक बचा तो एक यही है, क्या शेष है, रिमाइंडर दिन है, शेष दिन, ठीक है। और फिर आपका भाई सामान्य हो गया, फिर आपका लीप ईयर देख लो, लीप ईयर, लीप वर्ष 366, तो उसमें क्या है, इसमें 7 का, जब भी दिन का नाम लेगा तो 7 का ही भाग लगाना। तो इसमें 52 सप्ताह बैठेंगे, इसमें भी सेम टू सेम 52 सप्ताह बैठेंगे भाई, ठीक है जी। और 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे इसमें, ये इसके शेष दिन हो गए। उन्होंने पूछा कि आप देखो सामान्य वर्ष में नो मतलब जो लीप ईयर नहीं है तो विषम दिन बताओ, तो कितना होगा, एक आंसर खत्म हो गया, ठीक है। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप फिर 5-5 सेकंड भी लगाएंगे ना। कौन सा इनमें से अधिवर्ष नहीं, अधिवर्ष का मतलब पता क्या होता है, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है भाई। तो लीप वर्ष जिसमें भाग लग गया 400 का वो लीप वर्ष, जिसमें नहीं लगने का वो लीप वर्ष है नहीं। अब देखो इसमें भाग लग रहा है, ये नहीं आंसर हो सकता, 12 चौक 48 कट जाएगा, 4 से तो पूरा पूरा कटा, ये भी आंसर नहीं है, 4 से ये भी कटा, 17 चौक 68, ये भी आंसर नहीं है, क्या ये कट रहा है, नहीं कटने का, तो आंसर क्या होगा मेरा सी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता चुका तरीका क्या है। चलो ये वाला सवाल देखो, यदि आज मंगलवार है तो 64 दिन के बाद क्या दिन होगा, मेरे भाई करना कुछ नहीं है। तो 64 दिन मैं क्या बताया, अगर हमें दिन दिन में ही डील करना ना सवाल, तो आप 64 दिन के बाद देखो क्या बैठ बैठ सकता है। 64 में दिन शेष कितना बच रहा है भाई, 7 से भाग लगाओ उसमें, 7 निम 63, कितना बचा, एक रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि जो मेरा मंगलवार है ना उसमें कुछ नहीं करना भाई, 7 साइकिल कितनी चल रही, 7 की साइकिल चल रही कंटिन्यू। अगर अगर जीरो आता ना यहाँ तो मंगलवार बैठ जाता, क्योंकि 7 की साइकिल चलाई हमने। तो बस कुछ नहीं करना, मंगलवार कितने पर 2 पर, इसमें 1 जोड़ दो, आंसर कितना जाएगा मेरा 3, 3 पे क्या मेरा बुधवार, ये मेरा आंसर है भाई। एनटीपीसी 2021 से पूछा गया सवाल है, तो थोड़ा ही टाइम लगा। अब देखो लीप वर्ष में पूछ लिया, विषम दिन कितने होते हैं, 2, पीछे तो बताया भाई अभी, ठीक है। यही अगर आपके वही चीज बार बार बता रहा है, आप ना अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप यार 5 सेकंड भी लगा रहे करने में, ठीक है। चलो तुम्हारा नजरिया बदल दूंगा रीजनिंग सोचने का, सच बता रहा, एक बार पूरी रीजनिंग मुझे पढ़ाने दो। इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं कि आप मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो। जिस दिन मैं पूरी पढ़ा दूंगा फिर देखना तुम खुद बच्चे भाग खाओगे, हाँ यार सच में वहां पूरी बिल्कुल डिटेल में और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। 94 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, दिन पूछा तो दिन का मतलब 7 से भाग लगेगा, लीप वर्ष पूछा 4 का भाग, बस खत्म बात। तो 94 भाग लगाओ किसका, 7 का। अब 7 एकम 7, कितना बचा 2, 24, 24 7 21, 3 बच गया, 3 तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, खत्म। जिसे भाग नहीं लगाना तो वैसे भी लगा सका भाई, 94 में 7 का भाग लगा लो। बट यार अगर आप इस तरह कंपटीशन में रहकर इस तरह भाग लगा रहे ना, तो आप तो वैसे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आपको बुरा लगा चाहे अच्छा लगा भाई, ये तो करा दिया बुधवार होगा इसका आंसर, अभी तो कराया है। 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला देखो। अब देखो 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, हमें यहाँ से इंडिकेट लेना, खुद कभी कभी बोलता नहीं वो कि लीप वर्ष है। उसने कहा 2016 में 52 सप्ताह है, 52 तो सप्ताह सब में आवेंगे, लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो। और पी दिन यानी कि और पी मतलब 52 सप्ताह और पी दिन है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा होंगे में दिन है। तो पी का मान बताओ। तो जब आपको यही नहीं पता कि 2016 कैसा साल हो तो आप कैसे बता दोगे। अब आपको पता है 2016 लीप वर्ष है, तो 52 सप्ताह 2 दिन हो, यानी कि वो कह रहा है कि और पी दिन का मतलब कितना हो गया, 2 दिन हो गया, इसका मतलब तो आंसर क्या हो गया मेरा 2 हो गया भाई, ठीक है। ऐसा लॉजिक लगाना होता है, आप ऐसी सोच डेवलप करो अपनी, ठीक है। अब ये वाला कैलेंडर का सवाल कोड बेस आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे फटाफट। अब वही करना कुछ नहीं है, आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवाया वो बताना भूल गया मैं आपको, कोई बात नहीं दोबारा फिर बता रहा मैं यहाँ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, डेट लिखो, 1 मिनट, यहाँ डेट लिखो, फिर प्लस यहाँ मंथ का कोड लिखना हमें भाई, आप पीछे भी चेक कर सकते हो। यहाँ शताब्दी, शताब्दी हिंदी में लिख दूँ क्योंकि सभी बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, सेंचुरी लिखो समझ में नहीं आने का। फिर यहाँ लिखना लीप वर्ष, लीप वर्ष, फिर यहाँ लिखना आपका वर्ष, कितने वर्ष है उसमें, और सबको ना किससे भाग लगा देना, 7 से भाग लगा देना, ठीक है जी। हमारा आंसर निकल जाएगा जब भी कोड लगाने वाली बात आएगी, अभी तक हमने कोड लगाई नहीं, अब आगे जरूरत पड़ेगी उसकी। तो बस कुछ नहीं करना, तारीख कितनी भाई 1, तो डेट रख दो वहाँ 1, मार्च का कोड कितना हो 3, मंथ मंथ का कोड लेने यहाँ से, ठीक है। जिसकी कोड नहीं है उसका सेम टू सेम रख दो, बाकी सभी कोड लो। मंथ का कोड 3, शताब्दी का, अब देखो 2020 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, इसे लिखता हूँ 2000 प्लस 20, तो बताया तो मैं आपको कि 2000 क्या हो गया, शताब्दी नहीं बढ़ गया, तो इसका कोड क्या था 6 था इसका कोड।
लीप ईयर्स कितने हैं इसमें भाई, 4 का भाग लगा देख लो उसमें, 4 का इसी में तो लगाना, 4 का भाग इसमें मत लगा देना, कभी इसमें लगा दो, पीछे के 2 अंकों में लगाओ बस, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर्स इसमें। और टोटल साल कितने जी, लास्ट के साल ही है, 20 साल है, तो बस किसका भाग लगाओ, 7 का। अब भाग लगाने का तरीका देख लो क्या है, या तो आप सबको जोड़ लो, चलो यहाँ तो छोटी छोटी संख्या आप जोड़ लोगे, बाकी आप अलग अलग या 2 संख्याओं को जोड़कर भाग लगा सको, या 3 संख्या को जोड़कर भी भाग लगा सको, जैसे 6 और 1 7, 7 7 से पूरा कटा, हाँ जी बस कट गया, ठीक है। फिर 5 और 3 8 और 20 28, 28 पूरा पूरा कटा, हाँ जी पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब जिसकी समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर लेना भाई, 28, ठीक है, 28 और 7 35 और भाग 7, काटोगे कितना आ गया, 0। अरे भाई वही बात है, ठीक है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ थोड़ी यार। अब 0 का मतलब क्या आ गया, 0 हो या 7 हो, क्या हो भाई, आपका रविवार होता है, ठीक है। एएलपी में पूछा गया सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं वहां जो बच्चे छोड़ छोड़ा हो यार, सच बता रहा हूँ मैं आपको भाई। कैलेंडर को इतना टफ बना रखा है लोगों ने, इतना टफ बना रखा है, सच में है नहीं टफ, बहुत इजी है बिल्कुल कैलेंडर। भाई आपका ही देखो, आपका क्या भी, आपका ये है 1 सितंबर 2020 का दिन क्या होगा, तो बस यहाँ डेट रखो, महीने कोड कितना हमारा 6, याद कर लेना ना, ठीक है। फिर आपका नहीं, 1 मिनट, 5 होगा महीने कोड इसका, सितंबर है ना, 5, 625 में 5 आ रहा है ना, ऐसा याद कर लो। फिर भाई आपका शताब्दी का कोड कितना, 6, साल कितने 20, लीप ईयर कितने होंगे 5, बस भाग लगा दो किसका, 7 का, ठीक है। अब भाई 20 और 1 21 कट गया, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 में भाग लगाओ 7 का, कितना बचेगा यहाँ हमारा, 2 बचेगा भाई, और 2 शेष बच गया, 2 पर क्या हो हमारा, 2 पर होता हमारा मंगलवार, ये हमारा आंसर। इतना ही टाइम लगा सिर्फ, कुछ सवालों में तो कोड यूज करने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, सच बता रहा हूँ आपको भाई। अगर फिर भी आप कोड यूज करने ना, तो उससे भी बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगने का। अब ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है। अब इसके 2 तरीके बताऊंगा, कोड वाला बताऊंगा और बिना कोड का बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, रिसर्च में दिया 1 अगस्त 2016, ठीक है, 2016 क्या दिन था हमारा, सोमवार था, ठीक है जी, सोमवार था। फिर क्या बोल रहा है वो, 1 अगस्त 2012 का बताओ, यानी कि रिवाइंड पीछे जा रहा है भाई यो, ठीक है। अब एक तो मेरा मेरे तरीका देख लो, ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं सोच पाऊँ, क्या कि मुझे दिख रहा है यार, इसकी डेट भी समान है, ठीक है जी, डेट भी समान है, इसका मंथ भी समान है, ठीक है जी, तो यार इसका मंथ उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बस इन्हें कर दो कट, ये भी कट गया ये भी कट गया जी, तो बस इनमें कितने साल का अंतर है, बताओ खुद मुझे, इनमें कितने साल का अंतर है भाई, आपका 4 साल का अंतर है, ठीक है जी। अब अगस्त जब 2016 से पीछा हो गया तो पीछा आना ना मत, तो फरवरी आएगी बिल्कुल, हाँ, बट इसमें फरवरी आने की नहीं, क्यों, अगस्त तक ही निपट जाएगा मामला, ठीक है जी। तो एक दिन एक्स्ट्रा कब बनेगा, जब हम वापस आवांगे, तो एक दिन एक्स्ट्रा और बन गया, तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा बन गए मेरे, 5 शेष बन गए। अब मुझे पिछाना, बस यही ध्यान रखना, गलती मत कर देना, अगर तुमने यहाँ सोमवार 5 जोड़ दिया तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 5 ना जोड़कर, अगर नॉर्मली आप बताओ संडे संडे कितने पर हो, 7 पर, तो मुन्ने मान लिया भाई अगला वाला दिन जो सोमवार होगा वो 7 रहेगा, 8 8 पर मान लिया, अपनी साइड से कुछ ही मान लो ना यार, 8 पर मान लिया, तो अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं तो कितना बच रहा है मेरा, 3 बच रहा है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ 3 बच रहा है, ठीक है। तो भाई 3 पर क्या, आप खुद बताओ मुझे कितना आसान होगा सवाल, 3 पर होता है आपका बुधवार, ठीक है। ये सब बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, बिना कोड के करके दिखाया मैं आपको, आप सॉल्यूशन कर लेना चाहिए इसका। और ये नहीं है कि बस एक ही सवाल करा दिया, मैं इस पर मैक्सिमम सवाल तो मैं बिना कोड के करके दिखा सकूं, ठीक है। अब जिससे भाई दिक्कत हुई जिसे करने में, एक काम और कर लेना, सोमवार से आप पीछे चल जाओ भाई, सोमवार 1 पर हो, सोमवार से पहला हो गए रविवार, फिर संडे, संडे से पहला हो गए सैटरडे, सैटरडे से फिर आपका आपका फ्राइडे, ऐसा आ सकते हो वापस, फिर आपका भाई थर्सडे, जो मतलब जो भी है अगर वापस पीछे आते रहो, ठीक है। बट यार आप कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा बढ़ा लोगे अपना, कि भाई अगर जब संडे 7 को हो तो हम सोमवार को 1 पर मान कर 8 पर मानना है, और उसमें तो 5 माइनस करो, 3 बच गया, यानी कि जब पीछे पीछे आने वाले केस में, बाकी जो आगे जाओगे उसमें तो 1 पे रखना मंडे को, ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखो भाई, अब इसमें क्या करेंगे भाई हम, 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, ठीक है, 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। चलो मैं से आपको कोड सब बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ, इस तरह के सवाल दोनों तरीके से कर सको आप, कैसे, देखो भाई 31 डेट लिखो पहले, कोड से करेंगे, दिसंबर कोड क्या आपका 5035, लास्ट में दिसंबर आपका, 2000 शताब्दी 6, 15 साल, लीप ईयर कितने होंगे 15 सालों में, 4 तिया 12, 3/7। अब भाई देखो कैसे करेंगे, आप आगे से देखो भाई, आपका 11, 5 और 6 11 3 14 पूरा पूरा कट रहा है, हाँ जी,
फिर 7 दूनी 14, 1 बच गया, हाँ जी। फिर 31 और 1 32 बटा 7, 7 से जब भाग लगाओ कितना बचा, 7 चौक 28, 4 बच गया। 4 पर क्या क्या हो, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, बिल्कुल सही है। तो 4 पर गुरुवार ही तो होता है, हाँ। तो बस एक काम कर लो, अब इस वाले में लगा दो 1 जुलाई, ठीक है। अब जुलाई कोड क्या होगा भाई, देखो यहाँ लिख रहा हूँ साइड में ना, जिसके मतलब कभी कभी ऐसा ना, कुछ बच्चे क्या यार, मेरे तो कोड याद नहीं, ऐसा सोचने में बहुत टाइम लगा देगा, तो आप यहाँ लिख लो ना यार भाई, मार्च तक तो आप क्या है, 035 614 ऐसे लिख लो, 614 625। अब मार्च के बाद ये काउंट करो जी, मार्च के बाद क्या है आपका, अप्रैल मई जून जुलाई, हो गया यार। अब इस आप चलो 2 4 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगी गई, कम से कम सवाल तो छूटने का। तो बस क्या हो गया, 6 हो गया। फिर लीप सॉरी, इसका शताब्दी कोड भी 6 हो गया। और साल कितने, 20 हो गए। फिर आपका 20 में 20 हो गए। और लीप ईयर कितने होंगे, 4 पंजे 20, 5 होंगे। 7 का फिर भाग लगा, तो 6 एक 7 कट गया आपका 31, सॉरी 5 8 6 11 20 31, 31 में भाग लगाओ 7 का, कितना बचेगा 3। अब 3 पर क्या दिन होता है आपका, बुधवार, सबका ही बुधवार आ रहा है। कोई बात नहीं, जब आंसर आ रहा तो आ रहा ये तो मैं अपनी साइड से सेट भी नहीं करे। अब ये वाला सवाल देखो, ये भी सवाल बढ़िया है, एकदम मस्त है। मान लीजिए 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार है, सिंपल वही कह रहा है 4 मार्च, कुछ नहीं कह रहा है वो। आपका 2018 में क्या था, आपका बुधवार था, ठीक है भाई, बुधवार था। तो वो कह रहा है फिर कि 7 मार्च 2019 का दिन बताओ। अब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया ना, ये सिर्फ मात्र ही मात्र 5 सेकंड का सवाल है, कैसे। मैं मान लिया कि भाई ये 7 मार्च ना होगा, 4 ही मार्च था। तो मैं क्या बताया था अभी, आप पीछे आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था, अगर मैं सेम डेट से अगले साल जाऊंगा तो एक दिन ऐड होगा, अगर सामान्य वर्ष है दोनों, हाँ जी। तो इसमें एक दिन ऐड होता कब, जब ऐड होता जब ये 4 मार्च ही होता और ये सामान्य वर्ष होते, बिल्कुल जी। बट ये 4 मार्च ना हो, कितना मार्च है, 7, यानी कितने दिन ज्यादा, 3। तो अगर इसमें 3 और जोड़ दूं मैं, कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा है, किस में जोड़ने पड़ेंगे, बुधवार में। अरे बुधवार से शुरू करने पड़ेंगे ना। ठीक है जी, तो बुधवार कितने पर ऑलरेडी, कितने भाई आपका 3 पर, और ये 4 पर, कितना आ गया टोटल 7, 7 पर क्या हुआ मेरा, रविवार। इतनी ही देर का क्वेश्चन था। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़िया, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़िया है तो कोई नहीं, कोड लगाओ फिर है भाई, कोड जिंदाबाद। इसलिए तुम्हें दोनों तरीके बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी ऑब्जर्वेशन सच में बढ़िया पकड़ने की, वो पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। जिनकी ठीक ठाक है, वो बाद में कुछ समय बाद पकड़ ले जाएंगे, बट वीडियो सेव हो जाएगी, आप कभी भी देख सकते हो। चलो भाई, तो क्या करना भाई, इसमें इनका कोड से दिन निकाल लो, क्या बैठेगा। मार्च का कोड 3 है, शताब्दी का 6, 18 साल, लीप ईयर कितने, 4 चौक 16, और बटा आपका 7। अब देखो भाई, 4 3 7 कट गया, ठीक है। फिर आपका 6 4 10, 10 और 18 28, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। 7 7 तो पूरा पूरा कट गया, क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है, यानी कि रविवार आना चाहिए था, हमारा आंसर आ रहा है रविवार, ठीक है। अब रविवार आ रहा है, उसका उसने क्या बताया, बुधवार, तो यानी कितने दिन ज्यादा बताए, इसने बताया जी 3 दिन ज्यादा। तो जो भी इस वाले से आंसर आएगा उसमें 3 दिन ज्यादा हमें बताना होगा भाई। तो करो बस, 7 मार्च कोड क्या, 3, शताब्दी का 6, और आपके साल 19 है, लीप ईयर कितने, 4 चौक 16, ठीक है, बटा 7। अब देखो 7 से 7 कट गया, हाँ जी, मतलब नीचे के 7 से 7 भाग हो रहा है, बस इतना याद रखना। ठीक है जी, फिर 4 3 7 फिर ही हो गया, 19 6 25, 25 में भाग लगाओ किसका, 7 का। तो 7 कितना है भाई, 7 चौक सॉरी 7 21 4 बच गया। तो भाई 7 21 4 बच गया। अब ये 4 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने 3 पहले वाले में जोड़े थे, तो हम भी इसमें 3 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 7, और 7 पर क्या हो हमारा, रविवार। बस इतना करना था आपको, बताओ। सेम, अब बताओ इससे ज्यादा बढ़िया है, ऑब्जर्वेशन आपकी बड़े काम करेगी। बताओ, आप खुद बताओ, देख लो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक इतनी बड़ी चीज हो, अगर आप उस पर काम करना शुरू करोगे ना, तो आपका मैथ का देखने का तरीका बदल जाएगा, रीजनिंग का भी सोचने का तरीका बदल जाएगा, और जीके का भी सोचने का तरीका बदल जाएगा भाई। ऑब्जर्वेशन इतनी बढ़िया ही आपकी चीज है, ठीक है। चलो अगला देखो। अब ये वाला सवाल देखो, 22 जनवरी 2020 को, सोमवार 22 जनवरी 2020 को है, ठीक है। तो आज से 100 दिन बाद, यार सिंपल सी चीज बताओ मुझे, पहला आप एक काम कर लो, दिन ही निकालो सबसे पहले, क्या दिन बैठेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम है, 2 कट जाएंगे। तो भाई अगर 100 में भाग लगाओ किसका, मैं 7 का, दिन दिन निकालना तो 7 का ही भाग लगेगा। तो कितना बचेगा भाई, 14 7 98, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, खुद निकाल लियो। तो 2 पर क्या होगा भाई आपका, 2 किस में जोड़ देंगे, सोमवार में, यानी कि एक, 1 मिनट, इस 2 में क्या जोड़ देंगे, एक एक दिन सोमवार का भी जब भी अगला दिन बताना हो, अगर पिछला दिन दिन दिया गया हो तो शेष दिन उसमें जरूर जोड़ने हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। तो 3 आ गया मेरा, 3 पर क्या हो, बुधवार, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, बुधवार हो गई थी इन पर, ठीक है। तो बस, यानी कि इन दोनों में से हमारा आंसर है, ठीक है जी। चलो अब क्या करो, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या, ये टोटल 100 दिन है भाई।
अब जनवरी में कितने दिन रह रहे, 31 क्यों जनवरी, तो आपका ही हो गया आपका भाई 31 क्यों ना 9 दिन, ठीक है जी, प्लस अब 2020 कैसा लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने क्या हो गए 29 की, 29 दिन ही ले लिए, फिर फरवरी मार्च 31 का, अप्रैल आपका 30 का, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान रखना क्यों, क्योंकि एक चीज बता रहा मैं आपको, क्योंकि मई मई दिया दोनों महीनों में, यानी कि मुझे मई तक जाना ही होगा। बस यहाँ आप एक बार रुक कर जरा काउंट कर लो टोटल दिन कितने बैठ गए हैं। भाई आपका 30 या 90, 90 99 बैठ गया, यानी कि 99 दिन तो यहीं तक ही हो गए। और हमारे दिन कितने 100। अब मार्च हो गया कंप्लीट, जब अगले महीने में एंटर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मई आ जाएगा भाई, 1 मई आ जाएगा, और 1 मई 2020 को क्या बैठ जाएगा फिर आपका बुधवार। बताओ क्या करना था समझ। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दिन निकाल लो। कभी कभी क्या करेगा, चारों ऑप्शन अलग कर देगा, दिन से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और दिन नहीं निकालते तो फिर ऐसा कर लो। चलो, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को है, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन था, यानी कि दिन पूछ रहा है क्या दिन बैठेगा उस दिन। तो भैया जनवरी, सॉरी सॉरी, मंथ का कोड डेट ले ली, मंथ का कोड क्या बैठा है जून का, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 614 625 साइड में लिख लेगा इतना देर में, ठीक है। अब देखो मार्च के बाद होगा अप्रैल मई जून, 4 आ गया। दिल पर मत लेना कि मेरे तो याद ही नहीं हो रहे में, अरे लास्ट शुरू के लास्ट के तो याद कर ले बस खाली, उसके बाद तो ऐसा कर लेना फिर, ठीक है जी। फिर हो गया भाई आपका ये हो गया, फिर 1900 का कोड कितना 0 है, फिर 92 साल है, हाँ जी। कितने लीप ईयर है, 2300 का 92, 23 लीप ईयर है, भाग लगा देख लेना, 7 का भाग लगाओ। अब देखो भाई 10 और 4 14 कट गया, हाँ जी कट गया, 7 से 21 2 बचेगा यहाँ, तो ये हो गया आपका, इन दोनों को जोड़ दो 94, यानी कि 94 बैठ गया हमारा, ठीक है। तो बस 94 में किसका भाग लगाओ, 7 का, 7 ही कम 7 2 बच गया, 7 से 21 3 बच गया, 3 पर क्या हो हमारा बुधवार हो भैया, ठीक है, आंसर आ गया। मैं कह रहा हूँ अगर आपने कोड बड़ी देखो, अगर कोड बिल्कुल रट लिए फिर तो आप 10 सेकंड में इनके आंसर उड़ाओगे फटाफट, नहीं भी रटे तो फिर भी आपके आंसर गलत होने का नहीं, छूटन में बिल्कुल नहीं देने का आपका सवाल, तरीका बता दूंगा बढ़िया एकदम, ठीक है भाई। चलो ये देखो, इसे कैसे करेंगे। अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी, उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन होगा। अरे वही सेम टू सेम, इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, क्यों नहीं है, या तो कोड से कर लो, ठीक है, नहीं कोड से करते तो ऑब्जर्वेशन से कर लो। कैसे, 10 मार्च को उसकी 10 मार्च को 2020 को उसके पति का था, जो भी पति वगैरह जो भी लगता होगा उसका, मंगलवार, ठीक है भाई, मंगलवार बिल्कुल सही है। फिर उसकी वाइफ थी, उसकी 25 मई को थी, 2020 में। तो आप मुझे बात बताओ यार, इसे तो बहुत आसान है, क्यों, लास्ट का आप खुद देखो, ये वाला 2020 दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि मुझे अगले साल तो जाना ही नहीं, और मार्च अप्रैल मई 2 महीने की बात है, तो इससे तो वैसे ही निकाल लूंगा मैं। कैसे, देखो ऐसे, भाई अब बताओ मार्च 31 का हो, 10 तारीख हो चुकी इसकी, कितने दिन बचे इसके, अब आगे 21 बचे जी, प्लस फिर मार्च के बाद क्या होगा, अप्रैल 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 कितने का हो, 30 का हो। जिसके नहीं याद होता ट्रिक लिख लेना, क्या, AJSN, ठीक है, ए से आपका अप्रैल, जे से जून, एस से सितंबर, इस से नवंबर, ठीक है। ये सारे कितने के हो, 30 दिन के होते हैं, जिसके याद करने में दिक्कत हो, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मई के कितने दिन लेने मात्र, मई है ना, मई के लेने 25 दिन, ठीक है जी, हो गया। बस भाग लगा दो भाई, ये तो पूरा ही कट गया, 7 से 21 4 बचेगा, ठीक है, 7 से 21 4 बचेगा, इन दोनों को जोड़ दो 34, जब 34 में भाग लगाओगे 7 का, भाई आपका 7 चौक 28 6 बच गया। अब 6 पर क्या दिन हो खुद बताओ आप मुझे, अजी 6 पे होता है आपका, गलत हो गया कहीं, कुछ गलत कर दिया हमने जरूर। क्या करा, उसने कुछ, अर्पित की वर्षगांठ इतनी है 20, ठीक है, मंगलवार के दिन थी, पत्नी की वर्षगांठ जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन होगा, भैया आपका इसमें 21 दिन, ठीक है ले लिए, अरे सही तो है यार, मंगलवार भी जोड़ना, वो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना गलती, वो मैं खुद कर रहा है, ठीक है। ये गलती आप भी करोगे वहां, इसलिए बता रहा हूँ, आप ये बिल्कुल लास्ट में रुक जाना। मंगलवार कितने पे हो भाई आपका, 2 पे, तो 2 भी तो ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो 8 हो गया। अब 8 को फिर भाग, जब भी 7 से ज्यादा हो जाएगा तुरंत भाग लगा देना 7 का, तो कितना बचा मेरा, एक पर क्या हुआ मेरा, सोमवार। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, जो मैं अभी आपके मतलब जो मेरे सामने आई थी, ठीक है। अगला सवाल देखो। 21 जुलाई 2003 को और 10 मार्च 2004 को दोनों तिथि को छोड़कर, दोनों तिथि छोड़नी है कि बीच के दिनों की संख्या। भाई साहब नॉर्मल निकालना पड़ेगा, कैसे, देखो ऐसे, उसने क्या बोल रहा भाई, हमें बोल रहा सुना कि 21 जुलाई
2003 है, ठीक है जी, लिख लो एक बार। 10 मार्च 2004 है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, दोनों तारीख छोड़नी तो कोई बात नहीं, मैं काम कर लेंगे, दोनों दो माइनस कर देंगे लास्ट में, इन तारीख को भी लेकर, ठीक है। या एक छोड़कर एक ले लेंगे, उसे फिर एक लास्ट में घटा देंगे, ये तरीका, ठीक है जी। अब लो क्या करो, अब भाई जुलाई जुलाई में कितने का हो, जुलाई भाई 31 का हो, 10 दिन रह गए, 10 दिन ले लिए, इसे काउंट कर लिया मैंने इस वाले को, क्यों, जुलाई भाई 21 से स्टार्ट करा ना, यानी कि काउंट हो गया 21, ठीक है जी। फिर आगे देखो, फिर जुलाई के बाद क्या होगा, मई, सॉरी जून, जून में कितना हो 30 का, जून आपका मई जून जुलाई, गलत हो गया, मई जून जुलाई अगस्त होगा, अगस्त 31 का हो, गलत हो गया, अब सीक्वेंस में पढ़ो तो याद भी रहे, 31 जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 का बताया था मैं आपको, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और आपका दिसंबर, ठीक है। अब दिसंबर तक आ गया, मुझे जाना कहाँ तक, मार्च तक, यानी कि मार्च 10 मार्च मार्च तक जाना मुझे, तो जाओ उस तक भी। तो क्या करो भाई, अब आगे फरवरी होगा, जनवरी, जनवरी 31 का, फिर फरवरी 29 का, 2000 लीप ईयर है, फिर मार्च, मार्च के कितने दिन लेने हैं भाई, हमने वो वाला दिन काउंट कर लिया पीछे वाला, तो इसे छोड़ना 10 को, तो 9 दिन लो उसके बस मात्र, तो बस जोड़ दो सबको भाई, जोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं, क्यों नहीं है बताता हूँ कैसे जोड़ेगा भाई, इन दोनों जोड़ो 60, ठीक है, 60, 30, 90, 120, 150, 150 आपका, 180, 210, 220, 220 तो ये हो गया। अब जो पीछे के बच रहे थे, इसका तुमने जोड़ लिया था दोनों का 60, वो ले लो बस, 1 2 3 और 9 12, तो कितना आया 232, 232 कौन से ऑप्शन है मेरा, सी ऑप्शन हुआ, ये आंसर हो गया। कुछ सवालों में ऑब्जर्वेशन दिखानी पड़ेगी आपको भाई, आप सोचो ना जी तो मेरे हमारे से छूट जाएगा वहाँ, अगर आप कितने भी टाइम लगाओगे इसमें, अगर आपके मंथ अच्छे से याद है तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में क्वेश्चन भी तो बिल्कुल सही होगा ना यार, डाउट तो नहीं ना कि यार गलत करके आया सही करके आया। अब ये वाला देखो, उसने कहा कि आज गुरुवार है, गुरुवार से के 91 दिन बाद, तो मैं क्या कहा था, जब भी क्या ऐसे बोल लगाओ तो कुछ नहीं करना, इस 91 में किसका भाग लगाओ, 7 का, अरे क्या पूरा पूरा जा रहा है, 13 7 91 पूरा पूरा कट गया, तो जीरो से फल बच रहा है, जब जीरो से फल बचेगा तो जिस दिन से हमने शुरुआत करी थी, जब लास्ट में आए तो उस दिन भी वही दिन होगा, गुरुवार ही, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। यदि भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है और 2011 की बात चल रही भैया, अरे 2014 में क्रिसमस 25, सॉरी क्रिसमस है, क्रिसमस किस दिन को होगा, सॉरी भाई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए क्रिसमस किस डेट को हो। अब कुछ बच्चों में कंफ्यूजन क्या है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस की डेट में कंफ्यूजन है, तो भाई जब हम आज़ाद हुए थे तो अगस्त में हुए थे, 15 अगस्त को, और बाकी 26 जनवरी को बोला गणतंत्र दिवस, ऐसे याद रख लेना। तो भाई आपका 15 अगस्त, ठीक है 1 मिनट, 15 अगस्त, देखो सवाल बनेगा वहीं से बस, अगस्त आपका 2011 को क्या था आपका भाई, सोमवार, मंडे, ठीक है जी। तो किसका पूछ रहा है आपका भाई, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, इस 25 दिसंबर 2014 का दिन पूछ रहा है, तो बस कोड लगाओ, आंसर ले लो, बस खत्म हो गया। तो भैया 15 अगस्त का कोड क्या भाई, 4, नहीं 2 होगा, 625 होगा ना, तो अगस्त का कोड क्या होगा, 2, प्लस शताब्दी का 6, क्यों 2000 शताब्दी, साल 11 प्लस, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे 11 सालों में, 4 दूनी आपके 8, 4 ते बार ज़्यादा हो जाएंगे ना, 7 से भाग लगा दो। अब देखो भाई, कैसे कैसे काटो, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 और 1 ये कट गया, ठीक है, 6 1 7, फिर आपका भाई 2 और 2 4 और 11 15, 15 में भाग लगाओ किसका, 7 का, जब 7 का भाग लगाओ कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो 1 पर क्या था, सोमवार, यानी कि बिल्कुल जो उसने दिन बताया था वो करेक्ट है, तो हमारा जो भी इसका आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो 25 दिसंबर का 5, शताब्दी का 6, साल कितने 14, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 4 या 12, 3 लीप ईयर हो जाएंगे बटा 7। अब भाई 14 का 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी, ठीक है। फिर आपका भाई 6 3 9, 9 और 5 14, यानी कि ये भी कट के 3 9, अब बचा 25 हमारे पास। नॉर्मली भी आप भाग लगा सको भाई, आप ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूं तो आप भी ऐसे करोगे, ठीक है, आप भाग लगा लेना, नहीं तो अगर इसे सीख गए तो बस फिर तो आपकी जिंदगी ही सफल हो जाएगी, ठीक है। 7 ते 21, 4 बच गया, 4 पर क्या दिन हो आपका,
4 को आपका बृहस्पतिवार, यही हमारा आंसर है। दिनों के कोड अच्छे से याद कर लेना, बस हर चीज के कोड या अच्छे से याद कर लेना, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, कैलेंडर में सभी की जरूरत पड़ जा। अगला सवाल देखो, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? अभी पीछे करा इस तरह का सवाल बनना भाई, ऑब्जर्वेशन से कर लो चाहे वैसे कोड से कर लो, ठीक है। मुझे इसका आंसर देना आप कमेंट में, कोड से करना चाहे किसी चीज से करना, बट मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। जो भी वीडियो देखा बच्चा कमेंट में जरूर आंसर देना, या हैबिट बना लो। मैं जब भी क्लास लूंगा उसमें कुछ क्वेश्चन छुड़वाऊंगा जो मैं करा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो उनके आपको कमेंट में आंसर देने, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको भी पता चले कि हाँ मैंने क्या करा था भाई, सही करा था नहीं करा था, ठीक है। ये बी वाला है, सॉरी वो ए था, ये बी, इसमें बी है। जब भी आंसर दोगे तो ए बी करके देना, ठीक है। चलो ये वाला देखो, सीता ने 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन तारीख क्या थी? अब भाई हमें तारीख निकालनी, क्या तारीख थी, बट हमें साल पता और महीना पता। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, आप एक काम कर लो, 1 दिसंबर मान लो ना अपनी साइड से ही, आप 1 दिसंबर दिन निकाल लो कितना बैठा का, फिर उसके हिसाब से आगे निकाल लेंगे। तो 1 दिसंबर 2017 का दिन निकाल लो, बुधवार था, उसने खुद बोला बुधवार, सॉरी नहीं, एक इसका थोड़ा पता हमें, उसने कहा किसी तारीख का दिन बुधवार था, बट हमें तारीख नहीं पता। तो आप क्या करो, 1 दिसंबर 2017 का दिन निकाल लो, चलो जी। तो 1 दिसंबर का कोड 5 और शताब्दी का 6, साल 17 और लीप ईयर कितने, 4 चौक 16, बस भाग लगाओ उसमें 7 का, 6 एक 7 कट गया, ठीक है भाई। 17 4 21 भी कट गए दोनों, बचा मेरा 5, यानी कि 5 पे क्या हो मेरे भाई, 5 पे होता है, यानी कि 1 दिसंबर 2017 का दिन क्या बैठा है मेरा भाई आपका, या मेरा भाई आपका 5 पे क्या होगा मेरा, सॉरी फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार। बट उसने दिन नहीं पूछा मेरे भाई, उसने पूछा बुधवार किस तारीख को होगा। तो आप अगर एक बात बताओ मुझे, बुधवार मुझे अगर लाना हो तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, 7 जोड़ूं, तो मतलब 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख का भी क्या होगा, सेम 8 तारीख का भी क्या होगा आपका, शुक्रवार ही होगा, ठीक है। फिर इसमें 7 जोड़ू तो 15 का क्या बैठा मेरा, फिर 15 क्या बैठ जाएगा, शुक्रवार बैठ जाएगा। आप बताओ शुक्रवार 16 क्या बैठेगा मेरा भाई, 16 का बैठ जाएगा शुक्रवार, शनिवार, शनिवार नहीं बताना, आंसर क्या बताना, बुधवार। तो यानी कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो शुक्रवार से अगर पीछे बुधवार लाना तो कितने दिन पहले पीछे जाना पड़ेगा, 2 दिन पीछे। तो 2 दिन पीछे का मतलब 2 दिन पीछे जाऊंगा तो 13 तारीख बैठेगी, तो 13 तारीख का क्या होगा, बुधवार होगा। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर सवाल में डेट भी देगा वो, बता इसका दिन क्या बैठा, नहीं, आपको कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है सवाल, ठीक है भाई। नहीं समझ में दोबारा फिर देख लेना, सिंपल सा सवाल समझाया था मैं, कुछ करा ही नहीं समझ तो बिल्कुल भी। ये वाला सवाल देखो, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को, जब भी ईयर सेम हो जाएंगे, डेट सेम हो जाएगी, इन्हें दोनों काट दो, कट गए जी। इनमें कितने का डिफरेंस है भाई, पीछे जा रहे तो कोई बात नहीं, इनमें कितने का डिफरेंस है आपका, इनमें डिफरेंस है सर आपका भाई 9 सालों का, कितने सालों का, 9 सालों का, ठीक है जी। अब खुद बताओ इन 9 सालों में कौन कौन से, बस ये लीप ईयर निकाल लो कितने होंगे, एक तो होगा भैया 2016, एक 2012, इसके अलावा कोई नहीं आने का, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, और 2 दिन, क्योंकि 9 तो हमने ले ही लिए, यानी कि टोटल आ गया मेरा 11, 7 से लगाओ भाग, 7 ही कम 7, कितना बचेगा मेरा आपका 4, यानी कि मुझे पीछे आना, तो जो भी दिन था उसमें पीछा हो, यानी कि कितने बता, सोमवार पीछे बताया था, सोमवार को क्या मान लो 8 मान लो पीछाने के लिए, तो 8 में से 4 घटाओ कितना होगा, 4, 4 पर क्या हो मेरा, बृहस्पतिवार। ये इसका बिल्कुल देखो, मैं कह रहा पेन, आप वहाँ पेन भी नहीं लगाने की, आप मन मन में भी निकाल सको यार, फरवरी से फरवरी कट गया, 5 से 5 कट गया, 18 में से 9 जाएगा, 9 बच गया, यानी कि 9 दिन तो सिंपल सिंपल आ गए, और यार लीप ईयर कितने होंगे, 2016 2012, वो बस हो गया मेरा 2 लीप ईयर, यानी 11 दिन, 7 से भाग लगाया 4, बस 4 यार किस में माइनस करने मुझे, अगर पीछे आना तो 60 मान सकूँ मैं बिल्कुल, तो 4 किस में माइनस कर दो, सोमवार, मेरा आंसर आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो, नहीं तो भैया आप वही फिर बड़ा कॉन्सेप्ट है ही आपका, क्या खतरनाक मेथड, कोड मेथड, फरवरी 5, फरवरी फरवरी कोड कितना हो 3, 2000 का कोड 6, अगर फरवरी के साथ लीप ईयर आता ना यहाँ से, फिर इसका कोड 2 लेना पड़ता फरवरी का, ठीक है। साल कितने 18, लीप ईयर कितने 4 चौक 16, भाग लगा दो किसका आपका 7 का। अब देखो 7 का भाग कैसे लगाओगे, 4 3 7, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 15 होगा टोटल जोड़, 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 1 बच गया, एक पर कह रहा सोमवार, बिल्कुल करेक्ट दिन आ रहा, तो जो भी इसका दिन बैठा वो करेक्ट ही होगा। तो 5 फरवरी कोड 3, और आपका फरवरी कोड हो गया आपका 3, और आपका हो गया भैया शताब्दी का 6, और साल है हमारे कितने 9, और लीप ईयर कितने 4 दूनी 8 2, 7 का भाग लगाओ, ये हो जाएगा भाई आपका
5 और 6 11 और 3 14, यानी कि तीनों को मिलाकर 14 हो रहा है, कट गया तो 9 और 2 11। 11 में किसका भाग लगाओ? 7 का। 7 ही कम 7, 4 बच गया। 4 पर क्या हो मेरा? बृहस्पतिवार। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट बदलने से, सॉल्यूशन बदलने से आंसर नहीं बदला करते कभी भी। ठीक है, अगला सवाल देखो। इसमें तुम्हें कंप्लीट कैलेंडर मिलेगा, ये नहीं है कि मैं तुम्हें 10-20 साल सवाल कराए भाई होगा कंप्लीट कैलेंडर, चलो भाई इतना ही हो कैलेंडर, करा सकूं मैं भी ऐसा। ठीक है, बट मेरी आदत नहीं, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाओ, पीछे देख लो, मैथ्स की देख लो, उनमें टाइम भले लगा तुम, बट उनमें पूरे कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं छुड़वाया नहीं। ठीक है, एक एक टाइप कवर कर रखा है, बट बच्चों को ये भटकने की आदत, भटको भाई। अब मैं बेरोजगार तो हूँ कि तुम्हारे कहा जोड़ूंगा कि हाँ भाई मेरे चैनल को बिल्कुल ही सबके भाई जबरदस्ती सब्सक्राइब कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जिसे कदर होगी वो आवेगा यहाँ भाई। ठीक है, जिसे नौकरी लेनी वो आवेगा यहाँ, साफ सी बात है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, किस वर्ष नए वर्ष की शुरुआत होगी? अब बताओ, सवाल कुछ दम है सवाल में? कुछ भी दम नहीं है भाई, किस वर्ष नए वर्ष की सोमवार से शुरुआत होगी? तो भाई एक बात बताओ मुझे, 1 जनवरी, मैं यहाँ लिख कर बता रहा, तुम ऑब्जर्वेशन से भी कर सको वैसे भी कर सको, बताऊंगा दोनों तरीके। 2018 को सोमवार जो भी था, मंडे था। ठीक है, तो जो भी आगे दिन आवेगा वो कहना चाह रहा है कि सोमवार वो साल मतलब वो कब आवेगा, और सोमवार ही उस तारीख का सोमवार ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो या तो ऑप्शन उठाओ सबसे पहले, इसमें क्या पहला 24 उठाया, ये तो वो पहला, मैं अपनी अपना तरीका बताओ फिर तो मैं ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, चलो या ऑप्शन नहीं ले लो आप, तो मैं ऑप्शन लिया 1 जनवरी 2024। तो ठीक है 2024। अब आप खुद बताओ, अगर इसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं लगा रहे ना, तो आप सवाल कर नहीं पाएंगे मेरे भाइयों, भूल जाओ सवाल हो पाओगे। ठीक है, ठीक है जी, तो आप ऑब्जर्वेशन कैसी, क्योंकि कोड लगाऊंगा तो पता चला कि डी ऑप्शन हुआ, तो इसमें 3 बार तुम्हें सवाल सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो खुद बताओ, जनवरी से मैं फरवरी मतलब जनवरी से मैं कहाँ जा रहा है भाई, आपका जनवरी में जाना है मुझे, तो 2018 के बाद इनमें कितने का अंतर आ रहा है, दोनों में 6 का अंतर आ रहा है। अब 2018 के बाद कितने लीप ईयर आएंगे? एक लीप ईयर, वो भी सिर्फ 2020। अजी अभी तो लीप ईयर है, बट है हम फरवरी में एंटर थोड़ा ही नहीं हुए, तो यानी कि एक लीप ईयर से आया, एक और जोड़ दो। ठीक है जी, ठीक है। अब खुद बताओ टोटल कितने दिन आ गए? 7। मेरे भाई 7 दिन के बाद तो खुद ही वो दिन आ जाएगा बिल्कुल, अगर ये पहला सोमवार था, ठीक है, इसमें सोमवार का एक दिन जोड़ दो, आपको बात वही पड़ेगी, 7 से भाग लगाओ, 1 बच गया, तो इनकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें ए ही मिल गया हमारा। ये तो हो गया ऑप्शन वाइज। आप ऑब्जर्वेशन क्या सोचोगे वो देखो जरा, वो बता दो ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ाना जरूर इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ही। क्या कि भाई मुझे 1 जनवरी का निकालना दिन, सॉरी 1 जनवरी का दिन निकालना मुझे, कैसे निकाल लूंगा मगर मैं, देखो जी ऐसे निकाल लूंगा, 1 जनवरी 2000, यहाँ क्या साल होना चाहिए? अब आप मुझे एक बात बताओ, इनमें मुझे वही सेम दिन रिपीट करने के लिए क्या आना चाहिए? 7 प्लस होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। अब 7 प्लस होने के लिए इनमें भी 7, क्योंकि बताया कि इनमें जब तारीख और महीना सेम हो जा तो आपको कुछ मत करना, आप सिर्फ सालों में डिफरेंस ले लो, वो उतने दिनों का डिफरेंस होगा। अब खुद बताओ भाई 18 में कितना जोड़ू, मतलब 18 में क्या जोड़ू मैं, जो मुझे 7 मिल जाएगा दिनों का अंतर। ठीक है, तो मैं जोड़ा जी 18 से 24, 24, बट जिसमें 6 मिल रहा है, मगर यहाँ बस एक छोटा सा लॉजिक, क्या आप लीप ईयर देख लो कितना, एक आया, यानी कि 6 एक 7 पूरा मिल गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2024। इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ने लगी। ठीक है भाई भाई, चलो अगला सवाल देखो ये वाला। 15 नवंबर 2018 गुरुवार था, 15 नवंबर 2021 को जब महीने और डेट समान हो, काट दो भाई, कितना डिफरेंस आएगा? 3 दिन का। ठीक है, लीप ईयर कितना होगा? 1 2020, वो भी मात्र 1 4, यानी कि टोटल 4 दिन, और गुरुवार का दिन ऐड कर दो बस इसमें, कितना? 4 4 4 8, 7 से भाग लगाओ, एक दिन बचेगा, एक पर क्या हो मेरा? सोमवार। बताओ भाई, ये ऑब्जर्वेशन इसे बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी, इसे मैं आपकी बढ़िया करना चाह रहा है, जो आपको कोई कराता नहीं बिल्कुल भी, आप यूट्यूब चेक कर लो। ठीक है, वो क्या करेंगे, या तो कोड से कराओगे, या फिर वो भाई ये बोल कराओगे तो अपने जो पैड बैच है ना उसमें कराते हैं चीजें, फ्री वालों में तो मुश्किल ही बताओ ना चीजों को भाई। चलो, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी, फिर वही सवाल आ गया, जनवरी जनवरी काट दो, एक तारीख से तारीख काट दो। अब 2018 में कितना गैप है? 8 का गैप है। ठीक है जी, अब खुद बताओ 8 का गैप यहाँ गया। ठीक है जी, लीप ईयर कितने आए होंगे इसमें? 2016 आया होगा, 2012 आया होगा, इनकी 2 लीप ईयर आए हैं, 2 लीप ईयर आ गए भाई, 8 और 2 10 हो गया, 7 से भाग लगाओ, कितना आ गया? 3 रिमाइंडर आ गया। अब मुझे पीछे आना, तो पीछे आने के लिए सोमवार कितने पर? 8 मान लो भाई, और -3 घटा दो, कितना आ गया मेरा? 5। नॉर्मली भी वैसे भी आ सकते हो पीछे की भाई, सोमवार से पहले एक दिन गया, मर वो आ गया रविवार, एक दिन हो गया, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, ऐसे भी आ सकते हो, नहीं तो सीधा 5 पे क्या हो मेरा? शुक्रवार।
ये सिंपल सा तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर इतने सवाल मतलब पूछे गए इस तरह, एक ही पैटर्न बहुत ज्यादा। अक्टूबर से ये कट गए, दोनों कट गए वही है। कितना गैप है 2 दिन का, कितना कितना लीप ईयर होगा, एक होगा, 2 और 1 3, 3 किस में जोड़ दो, शनिवार शनिवार 6 पे हो, यानी कि 9, 7 से भाग लगा दो, कितना आ गया मेरा आपका 2, 2 पे क्या हो मेरा आपका मंगलवार, खत्म हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 क्या दिन होगा, सप्ताह का, तो इसमें कोड लगा लो। वैसा उससे भी हो सका, बट आपका मैं इसलिए लोड नहीं देना चाह रहा, पता चल रहा है जी आपके तो बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा तरीका, तो आप कोड से कम से कम कोड से तो कर लोगे, छोड़ करना ना बस सवाल बिल्कुल भी। तो भैया 17 जनवरी कोड क्या होगा, अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है यहाँ कि ये लीप ईयर है या नहीं है, बिल्कुल लीप ईयर है यहाँ, तो उसका कोड अगर आपने वो ले लिया 0 तो गलत हो जाएगा, तो कोड क्या लेंगे आपका इसमें, इसका लेंगे हम 6, ठीक है भाई, क्या लेंगे 6, क्योंकि लीप ईयर है वो, ठीक है। शताब्दी कोड बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कोड चेंज होना। शताब्दी कोड हो गया मेरा आपका भाई 6, और साल कितने हो गए इसमें 4, लीप ईयर कितने हो 4 एकम 4, एक लीप ईयर हो गया, बस किसका भाग लगा तो 7 का, 6 1 7, 6 4 10 और 17 27, 7 का भाग लगाओ, 7 21, 7 चौकटे जाता जाएगा, 7 21 6 बच गया, 6 पर क्या हुआ शनिवार, शनिवार आ रहा है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यानी कि 10 अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या भाई आपका 5 035 033 6 होगा, अप्रैल का कितना कोड होगा 6, फिर आपका 2000 कोड होगा, शताब्दी का 6, साल 13, लीप ईयर कितने 4 3 12 3, भाग लगाओ बस, कैसे भाग लगाओगे, या जोड़ लो सिंपल, भाग कट रहे तो काटो, नहीं तो जबरदस्ती मत करो काटने के लिए ना, ठीक है भाई। 13 3 16, 16 6 22, 22 और 6 28, ये तो तीनों ही कट गए, लो जी कट गए, 10 बच गया, 10 में भाग किसका लगाओ 7 का, जब 7 का भाग लगाओ 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, ठीक है 3 बच गया, 3 पे क्या हो मेरा आपका बुधवार, आंसर हो गया डी, ठीक है भाई। तेज पढ़ा रहा हूँ तो अगली क्लास में कमेंट कर देना कि भाई थोड़ा तेज पढ़ाओ, आप स्लो पढ़ाया करो, धीरे पढ़ा रहा तो तब भी बता दिया करो, ठीक है। अब 22 फरवरी 2000 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को क्या दिन होगा, ऑब्जर्वेशन से कर लो, किसी चीज से कर लो, ये क्वेश्चन छुड़वाऊंगा बस मैं आपको, ठीक है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन से करोगे, सी इसका क्वेश्चन नंबर दिया मैंने सी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से जो बच्चा इसे करेगा कमेंट में लिखना आपको क्या है आपका, एक मिनट, वो कमेंट में लिखेगा आपकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ठीक है ऑब्जर्वेशन, कि मैं ऑब्जर्व किया, सॉरी ऑब्जर्व करके ही मैंने आंसर इसका दिया, ठीक है भाई। जो भी इसका कमेंट में आंसर देगा, ऑब्जर्वेशन से करा ऑब्जर्वेशन से, कोड से करा तो कोड से, जिससे कि मुझे पता चला कि आपको कौन सा तरीका सही से समझ में आया, ठीक है। और इससे नहीं होने का वो बस कमेंट में नो लिख देना, और क्या। भाई 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 अगस्त 2000, 5 दिसंबर 2013, यह दिनांक महावर्ष के रूप में लिखा जाता है, ठीक है लिख दिया। उनमें से एक नियत गणितीय, यानी कि कुछ ना कुछ ना गणितीय बोल दे, कुछ ना कुछ ना लॉजिक लगाया जरूर यहाँ, ये कैलेंडर का सवाल भले ही है बट उसने कुछ लॉजिक लगाया उसमें यहाँ। विशेषता देखी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता है, ठीक है। देखो पहले इन्हें लिखो सबसे, 3 अप्रैल 3, वैसा अगर डेट लिखा कैसे लिखे, अप्रैल का महीना कितना हो चौथा और 2005, ऐसा तो लिखेंगे, ठीक है जी। फिर इसे लिखेंगे 6, और अगस्त का महीना कितना हो 8 और भैया 2010, फिर इसे लिखो 5, दिसंबर का महीना 12 और यहाँ लिखेंगे 2013, ठीक है। उसने कहा कि उसमें भी समान था, किसमें आपकी स्वतंत्रता दिवस में, ठीक है भाई। तो स्वतंत्रता दिवस हो 15 अगस्त, 15 अगस्त कितने अगस्त कितने वो भैया आपका आपका 8 पर, अगस्त 8 पर है ना, अभी तो लिया पीछे 8 पर, और यहाँ यहाँ बताना यहाँ क्या होगा, साल साल कौन सा होगा। अब इसमें समानता ढूंढो पहले, क्या है भाई 3 4 और ये लास्ट में 5, यानी क्या है पाइथागोरस प्रमेय वाली लग रही है यहाँ, ट्रिपलेट है, 3 4 5 देखो, 6 8 10 देखो, 5 12 13, ट्रिपलेट है पाइथागोरस। इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ोगे, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 के वर्ग के बराबर आओ, करके देख लो, 9 16 बराबर 25, जोड़ो ना 25 आओगे इधर 25 आएगा नहीं, तो यानी कि इसमें क्या लग रही ट्रिपलेट लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही। तो 8 15 17, तो यहाँ क्या होगा 2017, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2017। इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई, सब सवालों के लिए तैयार रहो, ठीक है। एएलपी में पूछा गया था सवाल ये।
मेरा पढ़ाने का पैटर्न सिंपल है, मैं पेशेंस, जो बच्चा पेशेंस रख लगा क्लास में मेरी, वो इतना ज़्यादा सीख के जाऊंगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं पहले सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। मई 2016 को कौन सी तारीखों को बुधवार था? अब बताओ, बुधवार पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको तारीख ही नहीं पता कि, हमें तो पहली तारीख का दिन भी नहीं पता, बुधवार की तो क्या तारीख होगी अभी कैसे पता करेंगे? तो देखो 1 मई का दिन मान लो, वही सिंपल वही वाला तरीका, 2016, ठीक है। तो भाई 1 मई, एक डेट ले ली, मई कोड क्या है आपका नहीं याद है? तो 614, बस इतने में काम हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल मई 1 हो, ऐसे लिख लो। देखो कितना, इसमें कौन सा तुम्हारा घंटे लग जाएंगे यार लिखने में, अगर याद रह गया तो याद कर लो तो बेस्ट। शताब्दी कोड 6, और आपका 16 का 16 साल है, 16 में 4 लीप ईयर है, ठीक है जी, भाग लगा दो भैया, 7 कट गया, 16 एक 17 4 21 भी पूरा पूरा कट गया, यानी क्या आ रहा है मेरा? संडे आ रहा है, संडे, ठीक है। यानी कितना आ गया इसका? संडे आ गया भाई, ठीक है। क्या आ गया? संडे। जब 1 तारीख का संडे ढूंढूंगा बुधवार, तो बुधवार किसका पड़ेगा पहला? भाई बुधवार में लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3, यानी 3 मई को क्या पड़ेगा मेरा? नहीं 3 क्यों इसमें भाई, मई संडे पड़ रहा है, एक का, 2 का क्या पड़ेगा मेरा? 1 मिनट, 2 का पड़ेगा सोमवार, 3 का क्या पड़ेगा मेरा आपका मंगलवार, 4 का क्या पड़ेगा? बुधवार, ठीक है। तो 4 का हो गया, यानी कि 4, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, ये नहीं आंसर, एक ही ऑप्शन था, खत्म। बाकी अगर आगे की डेट निकाली, 7 जोड़ते रहो, इसमें 7 जोड़ोगे, ठीक है, 11 का पड़ जाएगा। फिर 7 जोड़ोगे इसमें, इसमें 7 जोड़ोगे, फिर क्या पड़ जाएगा आपका? 18 का, 18 7 25, ऐसा 7 7 भी जोड़ सकते हो आगे, मगर पहले का तो निकाल लो कम से कम। और जैसे ही पहले का निकल गया, फिर तो आंसर ही हो जाएगा इसका, फिर क्या ही रहेगा इसमें। एजाज का जन्म 15 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्मदिन 533 दिनों के बाद हुआ, ठीक है। तो फैज का जन्म जन्म किस तारीख को हुआ था? अब इसमें आप लगाते रहो कोड, बताओ कोड लग जाएंगे इसमें भाई, क्या कोड लगाओगे बताओ आप मुझे। तो ये नॉर्मली करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसके ऑप्शन चेक करो, 2016, जाहिर सी बात है, जब हम जनवरी 15 जनवरी से कहाँ जाओगे, आगे जाओगे सेम डेट में, तो 300 कितने दिन होंगे? 316 में जाओगे ना। 1 मिनट यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें, 15 जनवरी, 15 जनवरी 2015, ठीक है। अगर मैं 15, सॉरी 5 जनवरी, 5 जनवरी 2016 में जाऊं, तो कितने दिन आए होंगे आप खुद बताओ, कितने दिन हो चुके? 1 साल ही तो हुआ यार। तो 1 साल यानी कि 365 दिन हमने यहाँ काउंट कर दिए बहुत जल्दी, ठीक है जी। तो जनवरी तक 365 दिन हो चुके भाई। दिन कितने की बात चल रही? 553 की। तो आप क्या करो, 553 में से ये घटा दो, तो ये बचेगा 13 में 5 गया 8, और ये बचेगा आपका भाई 14, 13 में से, ठीक है। फिर 14 में तो 6 गया 8, 188 बच रहे भी दिन हमारे पास, ठीक है जी। 188 कैसे? अब नॉर्मली काउंट करने पड़े, क्यों? वैसा काउंट नहीं कर सकते भाई, कैसे काउंट कर लो फिर आप बताओ? क्योंकि जुलाई, सब में जुलाई आ रहा है, डेट एग्जैक्ट डेट चाहिए मुझे, समझे? तो क्या काम कर लो, नॉर्मल काउंट कर लो, मैं सिखा रहा हूँ कैसे काउंट करना। जनवरी में कितने दिन बच रहे अभी हमारे भाई? आपके 26, ठीक है। क्योंकि जनवरी में 26 दिन, तो अब ये जो भी दिन ले रहे हैं इनमें सावा हैं, ठीक है जी। ठीक है, अब फरवरी कितने का होगा? 2016 में 29 का, मार्च 31 का, ठीक है। अब थोड़ा आइडिया लगा लो, जुलाई सब में तो जुलाई तक जाना, बस यहाँ भी हमने एक अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा दिया, ठीक है। मार्च अप्रैल कितने का? 30 का। मई कितने का आपका? 31 का। मई जून कितने का आपका? 30 का। और जुलाई, जुलाई अभी लेना नहीं, क्यों? हमें पता ही नहीं जुलाई कौन सी तारीख है अभी ना। दिन को जरा काउंट कर लो एक बार, दिन जैसे मैं काउंट करूंगा भाई, 30 60 90, पहले पूरा पूरा काउंट करेगा, 120 120, और भाई इस वाले का एक साथ जोड़ लो एक का, ठीक है। 120 और 30, 150, 150 और 26, 176, 150 और 26, 176। और भाई एक दिन ही हो, यानी कि एक दिन ही जोड़ दो, 177 दिन हो चुके। तो मुझे दिन कितने करने? 178, तो कितना जोड़ना पड़ा? 11, और 188, सॉरी 11, 188 हो जाएंगे। तो यानी कि मुझे जो जुलाई के दिन लेने, सिर्फ में कितने लेने? मात्र 11। मुझे पता चल गया किस तरीके से, इस तरीके से। तो बस मैं कहाँ तक जाऊंगा? पहले जुलाई के उस महीने तक जाऊंगा, लास्ट के, जो जुलाई से पहला था बस। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया मेरा भाई आपका 11 जुलाई 2016, ठीक है। अगर इस तरह के सवालों में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि कभी एक मिस मेरे से भी हो सकती है, एक एक मिस हो गया, एक ज़्यादा जोड़ दिया, तो इसलिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो आप एक बार चेक कर लेना, गलत होगा तो मुझे बता देना, ठीक है भाई, मैं सही करवा दूंगा। अगला सवाल, अगर एक बार और समझा दूँ, देखो क्या करना, कुछ मत करना, पहले नॉर्मल आप
5 जनवरी से 5 जनवरी में आओ। क्यों? क्योंकि 5 जनवरी से 5 जनवरी में कितने दिन का अंतर होगा? 365 दिन का तो होगा ही होगा। 1 साल का होगा? बिल्कुल होगा जी। अब टोटल दिन कितने हमारे? टोटल दिन है आपके 553। तो 553 में से जब 365 घटाओगे, 188 दिन अभी भी शेष बच रहे हैं जो मुझे आगे जाना। ठीक है, तो नॉर्मली बस जो शेष मतलब भाई जनवरी में कितने दिन बचे? 26, फरवरी 29 का, 31 मार्च, अप्रैल 30 का, ये आपका मई आपका 31 का, सॉरी मई, जून कितने का आपका? 30 का। फिर जून के बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई अभी मत लो, एक बार इन दिनों काउंट कर लो। देखा क्या मैं भाई, इसके टोटल दिन कितने बैठे? 177, यानी कि मुझे करने कितने? 188। तो उसमें कितना जोड़ना पड़ा? 11। तो मेरा मंथ तो कंप्लीट हो चुका जून, तो जो भी मंथ आएगा उसकी उतनी डेट हो जाएगी जितने हमने दिन जोड़े। ये इसका तरीका है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो। यदि दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार है, सोमवार था, तो उसी वर्ष 11 जुलाई को सप्ताह कौन सा दिन होगा? हमें वर्ष पता नहीं? पता, हमें जरूरत भी नहीं है वर्ष की। क्यों? उसने महीने कोई भी वर्ष मान लो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या काम करो भाई, 1 मिनट, 10 तारीख का क्या था? 10 मई का सोमवार, सोमवार। मुझे जाना कब भाई? मुझे जाना आपका जुलाई में। तो मई जून जुलाई, यानी कि तुम मई के कितने, मई का कितने का हो? 31 का, 21 दिन रह गए, ले लो। फिर जुलाई कितने? मई जून, जून कितने का आपका? 30 का। जुलाई के कितने दिन लेने? 11 दिन लेने। किससे भाग लगा? तो 7 से। ठीक है, 7 से 21 कट गया, ये हो गया हमारा 41, काटो 7 से, 7 पंजे 35, 6 बच गया। अभी आंसर यहाँ मत मार देना। क्यों? क्योंकि जो दिन से स्टार्ट करा उसे भी ऐड करना जरूर हो, एक दिन हो उसका ऐड कर दो। ठीक है, तो मेरा क्या जाओगे? 7। 7 पे क्या होता है आपका? रविवार। इसका आंसर हो गया। CBT 2 में पूछा है 2022 में, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। समझे? अगला सवाल, 20 फरवरी 2020 को 20 से 15 अप्रैल 2020 तक दोनों को मिलाकर दिनों की संख्या। ये मेरी शिफ्ट में था डिट्टो सवाल, NTPC में। ठीक है, लेवल 5 में, गुड्स गार्ड वाले में। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे इसमें। तो कुछ नहीं करना, सुनो, सिंपल वही बोल रहा है कि दोनों दिनों को ऐड करो। तो 20 फरवरी 20 फैब 2020, ठीक है जी, और आपका 15 अप्रैल, 1 मिनट, 15 अप्रैल क्या हो गया? 15 अप्रैल 2020। इन दोनों के दो, इसका दिन भी लेना इसका। तो एक काम कर लो ना आप भाई, इसके दिन से शुरुआत करो। ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दे, क्यों? इसका दिन ले उसमें मिस हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसा होगा। तो क्या करो भाई, आप इसमें देखो ऑप्शन कितने नजदीक दिए, 55, 56, 57, 54, 54, 55, 56, 57, इतना क्लोज क्वेश्चन है वो। अब क्या करेंगे भाई, ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए, वर्ष कैसा? लीप वर्ष है। तो क्या करो भाई, इसमें 29 की फरवरी होगी, तो 9 दिन आगे ले लिया। फिर मार्च 31 का, मार्च अप्रैल के कितने दिन लेने? 15, जोड़ दो ना। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया भाई? फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ ठीक है, सही तो है। तो बस कर दो, जोड़ दो सब जा, ये होगा 40, 40 और 15 आपका 55। अभी क्या, अरे 155 नहीं, 55 खाली। अभी क्या बताया मैं आपको भाई? 40, 15, 55, 1 मिनट, 40, 15, 55 आएगा ना जोड़। बट अभी क्या बताया मैं आपको कि इसमें एक दिन ऐड भी तो करना है भाई मेरे, क्योंकि आप खुद बताओ भाई, आपने इससे काउंट करा होगा। ठीक है, इस दिन को छोड़ के तो काउंट करा हमने, जब तो 9 दिन शेष बच रहे थे इसमें, तो एक दिन और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर होगा इसका? 56। आप इसका भी आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आंसर होगा हमारा 56। समझ गए? क्रॉस चेक जरूर कर लेना, गलती हो सकती है किसी से भी, मैं भी इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह, छोटी छोटी गलती हो सकती है, बट मैं उसे सही सही करा दूंगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ये वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है भाई, वो रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। ठीक है, रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है, तो वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे? तो वो सिंपल सवाल है, यहाँ लिखो रामू, ठीक है भाई, यहाँ लिखो रवि। ये यानी कि ये 4वें नंबर, मतलब चौथे नंबर पे, मतलब 4वें दिन बाजार जाएगा, ये 5वें दिन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये गणित का सवाल बन गया। आपने घंटी वाला सवाल सुना होगा वो, कि भाई पहली घंटी इस टाइम बजती है तो अगली घंटी कब बजेगी, तो उनका क्या लेना होता है? LCM। तो यहाँ भी क्या ले लेंगे? LCM। दोनों का LCM कितना जाएगा? 20। तो दोनों अगली बार 20वें दिन पर मिलेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान सवाल था बहुत। चलो अगला सवाल देखो, ये वाला, एक लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष फरवरी का महीना, ठीक है, 5 मित्रों का साक्षात्कार, सॉरी इंटरव्यू होना है, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है भाई।
अलग अलग तारीखों होता है, सभी का साक्षात्कार सम संख्या वाली तारीखों पर होता है, सम संख्या पर होगा, डिजिट पर। तो प्रत्येक साक्षात्कार के बीच 5 दिनों का अंतर भी होना चाहिए, ठीक है। किसी का भी साक्षात्कार 29 फरवरी को नहीं होता। चलो जी, पहले व्यक्ति का पूछ रहा है, तो देखो सिर्फ अगर आप बताओ मुझे, 1 मिनट भाई, अगर 28 29 का महीना होगा, वैसे तो 28 को होगा नहीं, तो 29 का तो भूल ही जाओ, ठीक है जी, इसका भी नहीं होगा। तो हमारे 5 बचे दिन कितने, 27। हर 5 बंदे हैं, कितने बंदे, 5, ठीक है। 5 बंदे, सब में कितने दिन अंतर होना चाहिए, 5 का, तो 5 5 25, यानी कि 25 डेट तक, ठीक है। 25 तो सम नहीं है भाई, विषम है, तो क्या अगर मान लूंगा सम संख्या में लास्ट या तो 26, या फिर इससे पहले एक 24, यानी इन्हीं के डेट के बीच में ही क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन सब लो भाई, 6 लोग हैं, इसमें 5 जोड़ोगे, 5 8 11, 11 5 16, 16 5 आपका 21, 21 और 5 26, ठीक है। बट ये सम संख्या तो नहीं है ना, आप कैसे ले लोगे ना भाई, ले ही नहीं सकते, ठीक है। बताता हूँ तुम्हें, सम अगर सम भी लोगे, मान के चलो अगला 12 का हो गया, ये 16 का हो गया, ये 22 का होगा, और फिर भाई अगला होगा 26 का, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 ही हो रहे हैं, तो भी 5 हो तो बहुत ज्यादा आगे बैठ जाएगा, तो इसलिए इस वाली संख्या को ले नहीं सकते हम, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब अगला देखो। और सिंपल सा एक चीज सोचो ना आप, अगर 5 व्यक्ति है भाई, उनमें 5 का थोड़ा 1 मिनट रुको, देखो बताता हूँ तुम्हें भाई। 5 व्यक्ति, तो उनमें गैप कितना बैठा है, गैप उनके बीच का जो गैप बैठा है वो कितना बैठा है आपका, 5 गुना, अरे कोई भी चीज होगी 5 होता है, उनके बीच में 4 गैप होगा, 4 गैप होंगे, तो 4 गैप यानी कि 20, यानी कि 20 के 20 20 मतलब 20 बैठेंगे। तो क्या करो आप, 4 लोग देखो, 4 4 के बाद 5 और 6, 5 और 4 9, ठीक है। या सम भी लोगे तो हमारा क्या बैठ जाएगा भाई, आपका 9 ले लो, चलो 9 और 5 14, 14 और 5 आपका 19, 19 और 5 24, ठीक है। 24 बैठ गया, मैं क्या बोल रहा था आपको, 24 ही हमारा, या तो 25 से पहले डेट 24 हो गया, 26 होगी। 26 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये सेटिस्फाई मुझे लग रहा है कर रहा है कहीं ना कहीं, क्यों भाई, 3 तो आ चुके हैं। अगर आप 4 के बाद कोई ऐसी डेट भी लोगे, 10 ले लिया, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी 28 नहीं पहुंचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो दोबारा फिर देखना, ये वाली लाइन है जो ना, ये वाली, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये वाली गैप कितने बैठेंगे, 4 गैप बैठेंगे, गुना करके देख लेंगे, ठीक है। या सिंपल सा क्या काम करो भाई, आप टोटल भाई 24 बैठे, 24 में से आप क्या करो, 4 गैप घटा, यानी कि 4 5 20, 20 घटा दो, क्या बैठा है मेरा, 4 बैठा है, तब भी मेरा आंसर 4 ही होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। श्वेता को अच्छी तरह याद है, जब भी इस तरह का सवाल हो, जिन्हें भी याद हो उनका लिख लो, सबसे पहले श्वेता, श्वेता को याद हो, श्वेता लिख दिया यहाँ। श्वेता क्या क्या याद है, 1 मिनट भाई, क्या याद है श्वेता को, कि अजय की जो परीक्षा है वो शुक्रवार के पहले, यानी कि शुक्रवार से तो पहले है, शुक्रवार से पहले है, कहीं जहाँ भी होगी, और मंगल के बाद है, ठीक है जी। फिर जो काव्या को याद है, काव्या को याद है क्या, उसकी जो बुधवार के बाद और शनिवार से पहले, ठीक है। शुक्रवार भी आ गया यहाँ, ठीक है जी। खुद बताओ शनिवार को हो नहीं सकती, शुक्रवार से पहले तो शुक्रवार कैसे हो जाएगी, मंगल के बाद तो मंगल कैसे हो जाएगी, बुधवार के बाद है तो बुधवार कैसे हो जाएगी, तो शुक्रवार और बुधवार के बाद में क्या होगा, आपका बृहस्पतिवार बैठा है उसका लिए एक, तो बृहस्पति को क्या हो जाएगी इनकी, आपकी बृहस्पति को क्या हो जाएगी, इनकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि गुरुवार। इस तरह का सवाल इस तरह ही करना चाहिए, पहले लिख लो, जब भी बोला कि मंगलवार के बाद, तो मंगलवार को तो हो ही नहीं सकती, और शुक्रवार से पहले शुक्रवार को भी नहीं हो सकती, तो ठीक है। तो उनके बीच में क्या दिन बैठा, बुधवार के बाद भी बुधवार को भी नहीं होगी, तो शुक्रवार और बुधवार के बीच आपका बृहस्पतिवार बैठा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करा करो यार, कमेंट जरूर करा करो, वीडियो आपको अच्छी लगे तब भी, अगर अच्छी ना लगे तब भी, ठीक है। और शेयर भी करा करो, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा का पूरा कोर्स मैथ्स का और रीजनिंग का आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई आप उसका चार्ज नहीं होगा, और बिल्कुल आप मेरी वीडियो जाके देखो पीछे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया उन सभी वीडियो में, ठीक है। और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है, ऐसा कुछ भी मैंने डाला नहीं जो एग्जाम से इरेलेवेंट हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।